पुराण हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को बताता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद क्या गति मिलती है और उसके कर्मों का फल कैसे निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार हम अपने पिछले जन्म के कर्मों को सीधे तौर पर नहीं जान सकते, लेकिन कुछ संकेतों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये संकेत हमारे वर्तमान जीवन की स्थितियों से जुड़े होते हैं। 1. वर्तमान जीवन में मिलने वाले सुख और दुख। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान जीवन में मिलने वाले सुख और दुख हमारे पिछले जन्म के कर्मों का ही फल होते हैं। अगर आप वर्तमान में बहुत सुख, धन, ऐश्वर्य और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। इसके विपरीत, यदि आपको लगातार दुख, गरीबी, बीमारी और अपमान का सामना करना पड़ रहा है, तो ये आपके पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम हो सकता है। 2. शारीरिक बीमारियां और जन्मजात दोष। गरुड़ पुराण के अनुसार पिछले जन्म में किए गए कुछ पापों का असर इस जन्म में शारीरिक बीमारियों या जन्मजात दोषों के रूप में दिखता है। उदाहरण के लिए, कुष्ठ रोग। यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में किसी की हत्या की हो या गुरु का अपमान किया हो, तो उसे अगले जन्म में कुष्ठ रोग हो सकता है। नपुंसकता। अप्राकृतिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में नपुंसक पैदा होना पड़ सकता है। अंधापन। किसी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति अगले जन्म में अंधा पैदा हो सकता है। 3. स्वभाव और व्यक्तित्व। व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्तित्व भी उसके पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही दयालु, धार्मिक और शांत स्वभाव का है, तो इसका मतलब है कि उसने पिछले जन्म में पुण्य कर्म किए थे। वहीं अगर कोई व्यक्ति क्रोधी, ईर्ष्यालु और हिंसक स्वभाव का है, तो ये उसके बुरे कर्मों का परिणाम हो सकता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी केवल गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताएं हैं और इनका उद्देश्य व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है।